श्री परमात्मने नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मद भक्तो भव। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में। भक्त कौन है? जिसका मन निरंतर भगवान का चिंतन करता है, भगवान के सिवाय किसी वस्तु का या भाव का चिंतन नहीं करता है। उसे हर रूप में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में वो भगवान का ही दर्शन करता है, कृष्ण तत्व का ही दर्शन करता है। साधु हो या दुर्जन हो, सब में वो एक ही ब्रह्म का वास है, ऐसा दर्शन करता है। हाथी हो या चींटी हो, तिनका हो या पर्वत हो, वो सब में उस एक अखंड परमात्मा, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसके ही दर्शन करता है। ओंकार सर्व प्रकाशी, आत्म शुद्ध अक्रय अविनाशी। ईस जीव में भेद न जानो, साध चोर सब ब्रह्म पहचानो। हस्ती चीटी तीर्णो आदम, एक अखंडत बसे आनंदम। सब में वह एक अखंड परमात्मा के ही दर्शन करता है। टीवी के प्रकाश में संत प्रवचन कर रहे हैं, टीवी में ही एक चोर चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों में टीवी का प्रकाश एक जैसा है। बिल्कुल इसी तरह से सभी में परमात्मा का सम रूप से वास है। तो यह पूर्ण रूप से अनुभव होता है कि वह वासुदेव ही सब कुछ कर रहा है, वही चल रहा है, वही खा रहा है, वही सो रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और यही उपनिषदों में भी आता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। जहां जहां दृष्टि पड़े वहां वहां कृष्ण स्फुरे। उस भक्त की जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां उसे कृष्ण ही दिखाई देते हैं, कृष्ण ही प्रकट होते हैं। वृक्ष में भी कृष्ण और नदी में भी कृष्ण, मित्र में भी कृष्ण, शत्रु में भी कृष्ण, सुख में भी कृष्ण, दुख में भी कृष्ण। यह भक्ति की उस पराकाष्ठा को व्यक्त करता है जहां भगवत भक्त को सारा संसार ही भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। वह पराभक्ति के द्वारा जान लेता है कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, और फिर तत्वतः जानकर वह मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। भक्त्या मामा भी जानाति, यावन्याश्चास्मि तत्वतः, ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। वह मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। वह तत्वतः जान लेता है कि मैं ही सर्वव्यापी हूं, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूं। हरिओम तत्।